हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन साउंड चैप्टर, और ये हमारा लास्ट सेट है साउंड चैप्टर का एज वेल एज क्लास 9th फिजिक्स का। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड रेंजेस फ्रॉम। अल्ट्रासाउंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कहाँ से कहाँ रेंज करता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है लेस देन 20 हर्ट्ज। तो लेस देन 20 हर्ट्ज किसका होता है, इंफ्रासाउंड। ओके, बी में है फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये किसका होता है, ये होता है नॉर्मल हियरिंग ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सी में क्या है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। यस, दिस इज आवर आंसर, सी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। तो अल्ट्रासाउंड किसको बोलेंगे, वैसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रासाउंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अब देखो, अल्ट्रासाउंड का इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इजिली किसी भी मैटर में पेनिट्रेट कर जाएगा ड्यू टू इट्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अब जब पेनिट्रेट कर जाएगा तो ह्यूमंस लोग इसका यूज भी करेंगे, इसका एप्लीकेशन भी कुछ करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स। यस, इसका यूज, अल्ट्रासाउंड का यूज मेटल ब्लॉक्स में, मेटल ब्लॉक जो होता है उसके अंदर कोई क्रैक तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो ए होगा। बी में है टू इन्वेस्टिगेट इंटरनल ऑर्गेन्स ऑफ ह्यूमंस। बिल्कुल सही, आपने सुना होगा कि अल्ट्रासाउंड करवाना है, डॉक्टर्स लिख देता है अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली क्या होता है, उसमें हम लोग इस हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को अपने बॉडी के थ्रू पास करवाते हैं, तो उससे हम इंटरनल ऑर्गन्स को चेक कर पाते हैं। तो इसका भी यूज होता है बिल्कुल अल्ट्रासाउंड में, इंटरनल ऑर्गन्स का चेकअप करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सी में है यूज्ड इन सोनार टू मेजर डेप्थ ऑफ सी। सोनार क्या होता है मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। ये भी होता है, देखो, डेप्थ ऑफ सी की गहराई नापने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। ठीक है, डी में है फॉर प्रिंटिंग करेंसी नोट्स। बिल्कुल नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर प्रिंटिंग करेंसी नोट्स। इसमें अल्ट्रासाउंड का यूज नहीं किया जाता है, बाकी तीन ऑप्शंस में एबीसी में किया जाता है। ओके, तो ये तीन एप्लीकेशंस हो गए अल्ट्रासाउंड का। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन कहता है सोनार स्टैंड्स फॉर। अब ये सोनार क्या होता है, तो सोनार बेसिकली एक डिवाइस होता है जिससे हम क्या करते हैं, सी की, समुद्र की गहराई को फाइंड आउट करते हैं, या फिर समुद्र के अंदर कोई शिप डूब गया हो, या कोई एनिमी का सबमरीन है, सबमरीन आपको पता होगा पनडुब्बी जो कि पानी के अंदर चलता है, या फिर किसी फिश वगैरह को लोकेट करना है, तो हम सोनार से कर सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन कहता है व्हाट काइंड ऑफ वेव्स आर जनरेटेड बाय सोनार डिवाइस। अब देखो, सोनार डिवाइस है जिसका कि हमने यूज किया सी का डेप्थ निकालने के लिए, तो कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में कौन सा वेव जनरेट होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस में है साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, ए हो जाएगा, साउंड वेव्स, दैट्स इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाउ बैट्स आर एबल टू फ्लाई इन डार्कनेस ऑफ नाइट विदाउट कोलिजन। तो इसमें ऑप्शंस है, ए में है बाय सेंसिंग ऑब्जेक्ट्स स्मेल। तो चमगादड़ जो उड़ते हैं, तो क्या वो दूसरे ऑब्जेक्ट के स्मेल को सूंघ के पता कर पाते हैं कि वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं, ए नहीं होगा। बी में है बाय इको लोकेशन, बिल्कुल सही जवाब यही होगा। अब ये इको लोकेशन क्या होता है, तो देखो बेसिकली इको आपको पता होगा क्या होता है। अगर हमने किसी खाली रूम में अपने साउंड को छोड़ा, या फिर पहाड़ों में भी, कहीं भी ये हो सकता है, अपने साउंड को मतलब जनरेट किया, तो जनरेट करने के बाद वो साउंड अगर दोबारा वापस आता है उसको हम इको बोलते हैं। तो इको लोकेशन क्या होता है, जो कि बैट्स यूज करते हैं। सो ये एक मेथड होता है जिसमें कि लोकेट किसको करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को। कैसे, बाय हियरिंग देयर इकोज। तो बैट्स क्या करते हैं, बैट अंधकार में, रात के डार्कनेस में उड़ते उड़ते क्या करते हैं, वो
अल्ट्रासोनिक स्क्विक्स छोड़ते हैं अपने ओर से, और बेसिकली क्या होता है, वो जाके जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें टकराते हैं, और टकराने के बाद इको वापस आता है। उसी इको को फील करके, उसी इको को समझ के उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पे ऑब्स्टेकल है और यहाँ पे नहीं है। उसी के हिसाब से वो विदाउट कोलिजन डार्कनेस में अच्छे से फ्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी बाय इकोलोकेशन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट विच इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड। साउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ए में है लाउडनेस, यस दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। बी में है पिच, यस दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। सी में है क्वालिटी, ये भी है कैरेक्टरिस्टिक। सो डी हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अब लाउडनेस कैसे कैरेक्टरिस्टिक है। सो बेसिकली देखो लाउडनेस क्या होता है। लाउडनेस इज अ मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग ईयर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक हुआ किसका, साउंड का, क्योंकि इससे मुझे साउंड के अमाउंट के मेजरमेंट के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, बी में क्या है, पिच, यस पिच क्या हुआ, देखो पिच भी एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसके किसके बीच में, डिफरेंशिएट कर सकते हैं साउंड ऑफ सेम लाउडनेस। अब देखो होता ऐसा है, आपको पता होगा जो मेल होते हैं उनका जो वॉइस होता है वो फ्लैट होता है क्योंकि वो लो पिच होता है। मेल का जो वॉइस होता है वो लो पिच होता है, और जो फीमेल होती है उनका वॉइस श्रिल होता है क्योंकि हाई पिच होता है। बट लाउडनेस दोनों का क्या है, सेम ही है, सेम लाउडनेस का हो रहा है। तो पिच से हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं मेल का वॉइस है या फीमेल का वॉइस है, फ्लैट है या श्रिल है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। सी है क्वालिटी, यस। अब देखो क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी से बेसिकली हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं सेम पिच और सेम लाउडनेस बट वो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आते हो, तो इससे हम क्वालिटी का पता कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 7th। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन। अब देखो साउंड है तो साउंड का लाउडनेस भी होगा, तो किस पे डिपेंड करता है। तो ए में है एम्पलीट्यूड, बी में है फ्रीक्वेंसी, सी में है शेप ऑफ साउंड वेव, डी में है नन ऑफ द एबव। देखो बेसिकली पहला जो है एम्पलीट्यूड, इसी पे लाउडनेस डिपेंड करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो साउंड लाउड होगा, और अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो जो साउंड होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें जो आप बी ऑप्शन देख रहे हो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे पिच डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हाई पिच होगा, फ्रीक्वेंसी कम है तो लो पिच होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एम्पलीट्यूड, क्योंकि द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, याद रखना ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन। जो साउंड का जो लाउडनेस है वो किस में मेजर करते हैं। ए में है हर्ट्ज, बी में है डेसिबल डीबी, सी में है मीटर, डी में है सेकेंड। तो इसका आंसर इजी है थोड़ा, आप याद भी रखना हमेशा, साउंड का लाउडनेस जो होता है वो डीबी डेसिबल में मेजर करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपार्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ईयर। अब देखो ह्यूमन ईयर के कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो कौन सा इसमें से ह्यूमन ईयर का कंपार्टमेंट नहीं है। ए में है आउटर ईयर, बी में है मिडिल ईयर, सी में है इनर ईयर। ये तीनों कंपार्टमेंट्स हैं, बट जो डी है ईयर ड्रम वो पार्ट्स हैं, दैट इज नॉट द कंपार्टमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ईयर ड्रम। तो जो ए है आउटर ईयर कंसिस्ट करता है पीना, ईयर कैनाल, ईयर ड्रम। ठीक है, जो मिडिल ईयर है उसमें हैमर होता है, एनविल होता है, स्टिरअप होता है, जो कि छोटे छोटे ईयर के बोन्स हैं। ठीक है, और जो सी है इनर ईयर, उसमें बेसिकली ऑडिटरी नर्व वगैरह होते हैं। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, और ये लास्ट क्वेश्चन का आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, इसका आंसर आप सब कमेंट करके बताओगे। तो क्वेश्चन क्या है, वी शुड नॉट पुट पेन पेंसिल etc इनसाइड आवर ईयर्स बिकॉज। देखो ये कभी भी रिकमेंडेबल नहीं है कि हम अपने कान के अंदर पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करें। लोग जनरली करते हैं बट नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए, लॉजिक तो कुछ दोगे ना, क्यों नहीं करना चाहिए। आपने बोल दिया नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है ए इट कैन डैमेज आउटर ईयर पार्ट पीना,
बी में है इट कैन लीड्स टू डैमेज ईयर ड्रम, सी में है इट कैन अफेक्ट ऑडिटरी नर्व डायरेक्टली, डी में है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तब तक के लिए अब इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, हैव अ गुड डे।